जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं हम डाइस। इससे पहले क्लास हमने हमारे यूट्यूब में डाल दिया है, वो हमारा सबसे बेसिक क्लास है। वो क्लास यदि आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा। जैसे हम आज किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सीजी व्यापम है, सीजी पीएससी है, या फिर व्यापम के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे वगैरह है, उसमें रीजनिंग का हमेशा टॉपिक पूछा जाता है ना। तो उसी टॉपिक को आज से हम कवर करने के लिए वीडियो सीरीज़ तैयार कर रहे हैं, जिसका पहला हमारा टॉपिक है डाइस। इसका एक क्लास ऑलरेडी बना के डाल दिया गया है यूट्यूब पर। अगर वो नहीं देखें तो पहले देख लीजिए, क्योंकि चाहे कोई भी पढ़ाए, किसी भी टीचर का पहला क्लास जो है वो बेसिक क्लास होता है, बेस होता है, उसको आपको जानना चाहिए। तो ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। यदि बेस पता है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक बात कि यदि आपको वीडियो लास्ट तक देखिए, यदि समझ में आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके पास, आपका है ना। तो पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, यदि काम के लायक लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं डाइस के प्रकार। तो डाइस में हमने एक प्रकार पहले पढ़ा था कि सिंगल डाइस, फिर पढ़ा था कि मानक पासा और साधारण पासा। ठीक है, तो आज से हम पढ़ने वाले हैं दो या दो से अधिक डाइस आपके क्वेश्चन में अगर आता है तो उसको किस प्रकार उसके निकटवर्ती सतह निकालते हैं, उसके विपरीत सतह फाइंड करते हैं, ये अब आज हम देखने वाले हैं। डाइस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमको विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, कौन सा कैरेक्टर है, ये सब फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आज हम उसी के लिए एक नया रूल पढ़ने वाले हैं। आज का रूल का नाम है ऐसे, पहला आज का रूल है, तो किसी पासा के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। ठीक है, ये मैंने पहले क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, ये मैंने पहले क्लास में ही बता दिया था। ये आपको और ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपको बता देता हूँ आपको। ये मैंने पहले क्लास में ही आपको बता दिया था। जो नहीं देखे हो पहले देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, किसी पासा में 4 निकटवर्ती एवं एक विपरीत सतह होता है। निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं होता, हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं पहले एक वो बना लूँ ड्राइंग। तो चलिए मैंने कुछ डाइस बना लिए हैं, आगे हम देखते हैं। देखिए आपके सामने डाइस नंबर 1, 2 और 3 है ना, ये हमारा डाइस नंबर है। ये एक ही डाइस को है ना, एक ही पासा को घुमा के अलग अलग तरीक़ों से आपको दिखाया गया है। ये अलग अलग डाइस नहीं है। क्वेश्चन में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। कभी भी आपको एक से अधिक डाइस का अगर फेस दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि उसी डाइस को घुमा फिरा के आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो आज इसमें हमारा क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए ऊपर पढ़िए कि किसी पासा में 4 निकटवर्ती होता है और एक विपरीत होता है। इसे मैंने पहले क्लास में बता दिया है। ठीक है, तो किसी पासा में 4 निकटवर्ती होगा और एक विपरीत होगा। मुख्य बात आप यहाँ से नोट कीजिएगा कि निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं होता। निकटवर्ती जो सतह है वो कभी भी विपरीत नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत फास्ट ट्रिक ये है, ये देखिए, आपको मिनटों में आपको इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। यदि आप ये देखिए कि आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है 3 के विपरीत, है ना, 3 के विपरीत। और मैंने पहले क्लास में बताया था, यदि 3 के साथ साथ, यदि किसी डाइस में 3 के साथ साथ यदि कोई आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिख रहा होगा अंक, तो वो उसका विपरीत नहीं होगा। तो पहले मैं पूरा अंक लिख लेता हूँ, फिर हम उसको एलिमिनेशन करना सीखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार के पूरे अंक हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए हमको 3 के विपरीत निकालना है। तो इसी 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई एक भी 3 के विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत तो 3 हो नहीं सकता, तो 3 को मैंने पहले यहाँ से काट दिया। ठीक है, अब इस डाइस में देखिए 3 के साथ साथ आपको क्या क्या दिख रहा है। तो 3 के साथ आपको 2 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। तो जो सामने दिख रहा है ना, वो कभी भी उसके विपरीत नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या, जो सामने इसका दिख रहा है वो उसका विपरीत हो? कभी नहीं होगा। ठीक है, याद कीजिए मैं आपको पहले क्लास में बताया हूँ, वो हॉल वाला, रूम, दीवार और छत वाला एग्जाम्पल, वैसे समझ लीजिए। तो या फिर यहाँ समझ लीजिए, जो आपको दिख रहा है वो कभी भी उसके विपरीत नहीं होगा। तो 3 के साथ साथ हमको क्या दिख रहा है, इस डाइस में 4 और 2 दिख रहा है। तो 4 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता। तो इस डाइस से हमने एलिमिनेशन कर लिया। उसके बाद इस डाइस में देखिए, तो 3 के साथ 1 और 5 दिख रहा है। तो 1 हो गया और ये 5 हो गया। बचा क्या हमारे पास, 6। तो 6 इसके विपरीत होगा। इस डाइस में भी देख लेते हैं। तो इस डाइस में 2 और 1 दिखे, तो हमने 2 और 1 को तो पहले ही काट लिया है ना। तो बचा क्या, 6। तो 3 के विपरीत 6 होगा। ठीक है, ये होता है डाइस का क्वेश्चन, ये होता है हमारा डाइस का कॉन्सेप्ट। अब इसी में देखते हैं कि हम 1 के विपरीत क्या ला सकते हैं। ठीक है, वो जैसे आपका अलग अलग क्वेश्चन आएगा तो आप अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हो। ठीक है, यदि 1 के विपरीत देखें तो 1 के विपरीत में 2 और 3 आपका नहीं आ सकता, 2 और 3 नहीं आ सकता,
3 और 5 5 नहीं आ सकता, ठीक है, और ये 4 3 इस प्रकार। तो जो भी क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन सेट के हिसाब से आता है कि यदि ऐसे ही होता है, किसी पासे का यदि निकटवर्ती सतह से निकालेंगे तो ये ऐसा फार्मूला होगा। और सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि इसी प्रकार से आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। देखिए, किसी पासे का आपको 3 ऐसा दे दिया जाएगा, 3 के ऊपर निकालना पड़ेगा, आपको इसी प्रकार एलिमिनेशन करके निकालना होगा, ठीक है। तो और देखने से ही पता चल जाएगा, जो सामने लिखा होगा वो कभी तो आंसर में आएगा ही नहीं, और स्वयं भी उसके विपरीत हो नहीं सकता। तो जो नहीं होगा, इसके फेस में जो दिख नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन में, तो आपको उसको काटना है, ठीक है। फिर से इसको देखते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। ये हमने 6 लिख लिया, 3 के विपरीत निकालना है। फिर से देखिए, तो 3 के विपरीत 3 नहीं आएगा पहली बात, और 3 के सामने अब 3 के बाद हमको 4 और 2 दिख रहा है, तो ये 2 काट दीजिए और ये 2 काट दिया और हमने 4 काट दिया। इस 3 के साथ 1 और 5 दिख रहा है, तो 1 भी काट दिया और 5 भी काट दिया, बचा क्या 6, तो 6 हमारा आंसर होगा। तो ये है पहला हमारा नियम क्या बोलता है, निकटवर्ती सतह का, है ना, निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं होगा, ये हमारा पहला नियम है। चलिए अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम क्या कहते हैं कि जब दो पासे का एक अंग समान हो, है ना, जब दो पासे का एक अंग समान हो तो उसी अंग से घड़ी की दिशा में चलने पर आपको विपरीत अंक मिल जाता है। तो मैं पहले कुछ डाइस बना लूँ यहाँ पे, ये एक डाइस बना लिया मैंने, ये थोड़ा डाइस ऊपर नीचे बन सकता है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, है ना, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। मैं डाइस का नंबरिंग कर लूँ, 1 2 3 के बाद ये 4 5 और ये 3, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि जब दो पासे में एक अंक कॉमन हो, जब दो पासे में एक अंक कॉमन हो तो घड़ी की दिशा में चलने पर हमको विपरीत अंक मिलता है। और हमको यहाँ निकालना क्या है, देखिए हमको निकालना है, यहाँ कुछ भी निकाल सकते हैं अंक, जैसे 3 के विपरीत क्या निकालना है, 5 के विपरीत क्या निकालना है। चलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 5 के विपरीत हमको क्या निकालना है, वैसे मैं पूरा निकाल के बताऊँगा, ठीक है। जब दो पासे में ऐसा दो पासा आपको दिखा देगा, एक पासा और 2 पासा ऐसा दिया जाएगा, तो एक अंक कॉमन होगा। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो ये 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, ठीक है। तो उसी अंक को मानकर हमको घड़ी की दिशा में चलता है, इसी अंक को मतलब घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, तो ऐसे चलना है और आपको लिखते जाना है। कैसे लिखते जाना है, देखिए इस पासे मान के तो 3 से चलेंगे तो पहले क्या आएगा, 2 आएगा, तो आप यहाँ 2 लिख लीजिए, ठीक है। फिर चलेंगे तो आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ये एक डाइस कंप्लीट हुआ। सेकंड डाइस में चलते हैं, ऐसा बराबर का निशान लगा लीजिए, और यहाँ 3 के बाद चलेंगे तो हमको वहाँ 5 मिलेगा, चलिए हमने ये 5 लिख लिया। अब फिर चलेंगे तो 4 मिलेगा, ये 4 ले लिया, ठीक है। ये देखिए अब इतना आ गया ना। तो आपको अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो 2 के विपरीत 5 आ गया और 1 के विपरीत 4 आ गया। टोटल अंक लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार। तो 2 के विपरीत 4 आ गया, तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 2 के विपरीत हमारा 5 आ गया, 2 के विपरीत हमारा 5 आ गया, और 1 के विपरीत आ गया 4, बचा क्या 3 और 6 बचा। तो ये 3 और 6 आपस में विपरीत हो जाएंगे, तो 3 के विपरीत हो जाएगा 6, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसी चीज़ को, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये है, ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस, पहला डाइस, ये दूसरा डाइस। चलिए क्लॉकवाइज चलना है, पहले तो कॉमन देखने, तो यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है। यहाँ क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 के बाद आता है 2, इसको यहाँ लिख लीजिए, 1 2 फिर यहाँ चलेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 के बाद 3 आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड डाइस में 3 के बाद यहाँ 5 आते हैं, तो इसको पहले लिख लीजिए, पहले का पहले में ना, ऐसा नहीं कि 1 का बीच आप 5 लिख लो, लिखते समय ध्यान दीजिएगा, तो हड़बड़ी में आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये 3 फिर यहाँ को तो 4 आएगा, तो ये देखिए, तो 2 के विपरीत 5 आया, 1 के विपरीत 4 आया, बचा 3, और क्या बच गया 6 बच गया आपका, तो 3 के विपरीत 6 आ जाएगा। तो ऐसा आपको इसमें निकालना रहता है, ठीक है, ऐसा आपको इसमें निकालना रहता है। तो ये बहुत इजी है। आज हमने 2 ट्रिक पढ़े, आने वाले वीडियो में 3 ट्रिक हमारा और बचा है,
उसको हम आने वाली वीडियो में देखते हैं। पहले देख लेते हैं, समय अगर ज़्यादा नहीं होगा तो इसी वीडियो में देख लेंगे। समय यदि हमारे पास है, एक और ट्रिक देख लेते हैं। चलिए, अब ये बोलता है कि जब दो पासे में दो अंक कॉमन रहे तो तीसरा ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो तीसरा तीसरे के विपरीत हो जाता है। तो पहले मैं यहाँ एक डाइस बना लूँ, ठीक है। मैं पहले यहाँ एक डाइस बना लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डाइस के डिज़ाइन में आप ध्यान नहीं दीजिएंगे, है ना। डाइस मेरे से ऊपर नीचे बन रहा है। ये देख लीजिए पहला डाइस ऐसा, ठीक है। अब पढ़िए, क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, ऐसे ही सेट होगा। कुछ भी अंक लिखने से क्वेश्चन आपका नहीं बनता, ठीक है। क्वेश्चन पहले से सेट हुआ रहता है पूरे नियम कानून को देख के। तो उसमें क्या बोल रहा है कि हमारा ये पहला डाइस है और ये दूसरा डाइस है, ठीक है। ये पहला डाइस है, दूसरा डाइस ये पहला डाइस और ये दूसरा डाइस, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, जब दो पासे में दो अंक समान हो तो दो पासे में दो अंक क्या क्या समान है। तो ये कि 2 समान है, यहाँ भी 2 समान है, यहाँ 6 समान है, यहाँ भी 6 समान है, ठीक है। फिर से पढ़िए, जब दो पासे में दो अंक कॉमन रहे तो जो तीसरा है ना वो तीसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे ये तो 4 के विपरीत हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब बहुत लोग के मन में डाउट हो रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे ऐसा बोल के थोड़ी ना देगा नियम का। वो नियम बोल के कभी नहीं देगा, बस आपको ऐसा डाइस दिख रहा है दे देगा। और मैंने अभी तक जो 4 नियम बताए हैं, साधारण, मानक, फिर वो डबल डाइस, निकटवर्ती, फिर वो घड़ी की दिशा में घुमाने, आपको सभी को चेक करना होगा, है ना। सभी नियम को चेक करते हुए आपको एक क्वेश्चन बनाना होगा। ऐसा नियम लिख के नहीं देगा आपको। हाँ, अगर याद रहे, अधिक जैसे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठते जाएगा और आप चुटकियों में बना लोगे। वैसे टेंशन मत लीजिए। इसके बाद हम कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन देखेंगे डाइस के ऊपर, जो CGPSC या APM के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। वो कैसे बनता है, कौन से नियम से बनेगा, वो मैं आगे सब बता दूँगा उसमें, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है इस ट्रिक में। तो बोला है कि जब दो पासे में दो अंक कॉमन रहे तो तीसरा तीसरे के विपरीत हो जाता है। तो ऐसा बोल के आएगा नहीं, इसको तो हमने अपने हिसाब से बनाया है। बस ये देखना है कि दो कहीं कॉमन हो रहा है तो तीसरा जो है ना वो तीसरे के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको पसंद आ रहा है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।